हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एक्स स्टॉक्स। आज हम एक बहुत ही गज़ब की कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो इस एक ऐसी फील्ड में काम करती है जो कि नेवर एंडिंग है, जिसका बिज़नेस ग्रो होता ही रहेगा सालों 10 साल। आप लोग तब तक गैस करिए कौन सी ऐसी सेगमेंट है और सेक्टर है या इंडस्ट्री है जो कि कंटिन्यूस ग्रो होगी अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल। तो जब तक आप गैस कर रहे हैं, मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। आप इसको देख लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे वीडियो बढ़ाते हैं। कंपनी का जो नाम है वो है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। तो कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ज़्यादा लोग इस कंपनी के बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन कंपनी ने गज़ब के प्रॉफिट्स दिए हैं लास्ट 5 साल में। ये ऑलमोस्ट 10x रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा, ये कंपनी का सेगमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कंपनी थी सबसे पहले टाटा की थी 1986 में। उसके बाद इसको एसआर ग्रुप, जो आप जानते हैं एसआर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उन्होंने एक्वायर किया था। इस कंपनी का नाम पहले एजीसी नेटवर्क्स था। उसके बाद इन्होंने एक एक्विजिशन किया था। ब्लैक बॉक्स एक कंपनी थी जिसको कि यूएसए से एक्विजिशन किया था। उसके बाद ये डेटा सेंटर बिजनेस में आए थे 2019 या 20 के आसपास। मैं बताऊंगा आगे, इसमें आएगा। इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस एंड यूके में है और 8000 प्लस कस्टमर्स हैं। अब इसका जो सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये यूनिफाइड कम्युनिकेशन, डेटा सेंटर, एचआईटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सॉल्यूशंस, एप्लीकेशंस एंड सीमलेस कस्टमर सपोर्ट, ये इसके बिजनेस सेगमेंट है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने 2004 में अवाया, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसको एक्वायर किया था। एंड एंड इट एक्वायर्ड ब्लैक बॉक्स, जो मैंने आपको बोला, लॉस मेकिंग कंपनी इन 2019। ये अमेरिकन कंपनी थी जिसको किया था, जो डेटा सेंटर में थी। तो 2019 में ये डेटा सेंटर बिजनेस में घुस गए थे। उसके बाद 2024 में इन्होंने ये यूएस की एक और कंपनी है अवाया, उसको एक्वायर किया था। आप अगर इसका इंडस्ट्री वाइज इसका जो स्प्लिट देखेंगे, जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो है फाइनेंशियल सर्विस से 22%, टेक्नोलॉजी से 21%, हेल्थ केयर 11%, बिजनेस सर्विसेज इतना, ये सब उसका दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा बिजनेस इनका नॉर्थ अमेरिका में है, फिर यूरोप में है, फिर इंडिया में 6% है, एपैक में 5% है, एमई। और आपको पता होगा कि डेटा सेंटर का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि मल्टीफोल्ड एक्सपेंड हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और जैसे आप जानते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन है, आपका डेटा उधर फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, आप जो भी डेटा आप इंटरनेट पे यूज़ करते हो, ईमेल पे या वेबसाइट पे, सबका बैकअप क्लाउड में आता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। इनके जो क्लाइंट हैं बहुत बड़े बड़े हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में से हैं, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका है, डेल, इन्फोसिस, डिलॉयट, टीसीएस, एचसीएल, आइकिया, बूमबर्ग, ये सब कंपनी इनके क्लाइंट हैं। बाकी और कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है। बेंगलोर में इनका काफ़ी सेटअप है, R&D, कमांड सेंटर, ये सब इनके पास है। और इनकी गाइडेड रेवेन्यू है ₹6,600 to 6,900 करोड़ FY 2025 में। और इनके जो MD का एक इंटरव्यू भी है जो आप YouTube पे देख सकते हैं, जिन्होंने बोला है कि अगले 3 साल के अंदर वो 10x ग्रोथ करेंगे। तो ये था इसका स्नैपशॉट। अब एक इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ये 9,142 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक से देखा जाए तो स्मॉल कैप ही है। स्टॉक का पी अभी 34 चल रहा है और रेट इसका चल रहा है 536। इंडस्ट्री पी 33 है, तो ठीक रेट पे मिल रहा है। लेकिन सही रेंज इसकी बाइंग की है 450 से लेकर 400 से 450 से लेकर 550।
तो इसके बीच में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है अपना तो इसको इसी बीच में आपको लेना चाहिए, SIP का लेना चाहिए, थोड़े थोड़े पोर्शन में लीजिए। जब मार्केट कभी डाउन हो और ये अच्छे प्राइस पे मिले तब थोड़ा आप एक्वायर कर सकते हैं। बाकी अगर फंडामेंटल्स में जाएं तो ROC बहुत अच्छा है इसका 29, ROE इसका 43 है जो कि गज़ब का है। डेट इस पर 942 करोड़ की है, करंट प्राइस इतना है, बुक वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फेस वैल्यू 2 है। अब आ जाएंगे CAGR इसने दिया है 22% का 5 साल में, जो कि अगेन इम्प्रेसिव है। ROE भी इसका 3 साल का 37% है, जो कि अगेन बहुत अच्छा माना जाता है। ये इसके पीयर ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं। सेल्स अगर आप देखेंगे तो इसकी सेल्स पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ रही है, कंसिस्टेंसी है इसमें, ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं है लेकिन बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। और कंसिस्टेंसी है इस कंपनी में, कंटिन्यूस प्रॉफिट है, आप देख सकते हो, कभी भी डिप नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है, तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है। अब आप आ जाइए इसकी सेल्स पे, तो सेल्स आप देख सकते हैं 19 के बाद इसने 700 से 1800 करोड़, 1800 से 4000, फिर अभी जाके ये अराउंड 6000 करोड़ करीब इसका है। इक्विटी इसकी 34 है एंड ये इसकी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छा चंक है, 70%, 4% FIA 4.7 और उसके बाद बाकी पब्लिक है। तो ये है इसका स्नैपशॉट। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, आप देख सकते हैं। एक्सीलेंस इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव एट ए ग्लैंस, थिंक, ये तो इसके बारे में लिखा हुआ है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी एंड मॉडर्न वर्क प्लेस, ये इसके फील्ड्स है। बाकी आप जाके देख सकते हैं। अब आएंगे हम इसके चार्ट पे। अगर आप 5 साल का चार्ट इसका देखते हैं तो ये स्टॉक कहीं पड़ा हुआ था, आपको पड़ा 30 रुपये पे, और ये चला गया, टॉप बनाया इसने 694। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में इसका 30 रुपये से करीबन 700 रुपये तक का इसने हाई बनाया। और जब अभी डाउन मार्केट में करेक्शन आया था, आपको पता होगा, मार्च में 2025 में, तब ये 331 का लो बना के इसने बड़ी शानदार रिकवरी दी 550 तक। तो ये लेवल है इसका, मतलब 480, 450 से लेकर 500 तक का। 500 आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, बशर्ते आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अलाउ करे, क्योंकि ये तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बाय करने के लिए। और ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा ग्रुप इसके पीछे है, बिजनेस का यूनिक है। बहुत कम कंपनी हैं जो डेटा सेंटर के बिज़नेस में हैं और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और इसीलिए, और ये बिज़नेस भी जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, तो ये सब मिल के इस कंपनी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। बिल्कुल अपने रडार में रखिए और देखिए कि अगर आपका रिस्क पैरामीटर इसको अलाउ करता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करिए, दैट इज़ योर चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।